भाई और बहनों, यहां आपके पास पीने का पानी नहीं है, आपको अपनी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिली, मालिकाना हक नहीं मिला, आप पोल्यूशन में रहते हो और आपका जो पैसा है जो आपके शिक्षा में जाना चाहिए, स्वास्थ्य में जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहिए, पोल्यूशन को खत्म करने में जाना चाहिए, वो सारा पैसा नरेंद्र मोदी, अदानी और अंबानी जी को देते हैं। मैंने मीडिया की बात की, मैं आपसे पूछता हूं, दिल्ली में जो आप गंद देख रहे हो, गंदगी देख रहे हो, पोल्यूशन देख रहे हो, बेरोजगारी देख रहे हो, महंगाई देख रहे हो, इसके बारे में मीडिया ने कभी आपको दिखाया है? कभी मीडिया में डिस्कशन हुआ है? नहीं, मगर मीडिया आपको अंबानी जी की शादी दिखाएगी, अमिताभ बच्चन का नाच दिखाएंगे, डांस गाना दिखाएंगे, क्रिकेट मैच दिखा देंगे, मगर हिंदुस्तान की सच्चाई कभी नहीं दिखाएंगे। और वही मीडिया 24 घंटे आपको नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाता रहता है, उनकी मन की बात सुनाता जाता है। हम नरेंद्र मोदी की मन की बात नहीं सुनना चाहते, हम आपके मन की बात, आपके दिल की बात सुनकर आपके लिए काम करना चाहते हैं। तो बीजेपी नफरत फैलाती है, बीजेपी माइनॉरिटीज के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है। भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी जैसे, अदानी जैसे 25 लोगों का कर्जा माफ किया। आपका कितना किया है? किसानों का कितना किया है? स्टूडेंट्स का कितना कर्जा माफ किया है? छोटे दुकानदारों का कितना कर्जा माफ किया? आपके लिए नोटबंदी, आपके लिए गलत जीएसटी, आपके लिए महंगाई, आपके लिए बेरोजगारी और अरबपतियों के लिए आपका सारा का सारा धन। भाई और बहनों, जितना पैसा आप जीएसटी में देते हो, जब आप शर्ट खरीदते हो, जूते खरीदते हो, जितना पैसा आप जीएसटी में देते हो, उतना ही पैसा अदानी और अंबानी देते हैं। उनका टैक्स खत्म होता जाता है, कम किया जाता है, आपका टैक्स बढ़ता जाता है, आपका पैसा उनके जेब में जाता है। बीच में एक नए व्यक्ति आए, केजरीवाल जी, कुछ साल पहले आए थे, मुझे याद है, बिजली के खंभे के ऊपर चढ़ गए थे, याद है आपको? छोटी सी गाड़ी में घूमते थे शॉल लिए। आजकल वही केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं, ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, बटन से चलते हैं। और जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं दिल्ली को साफ करूंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, यमुना में स्नान करूंगा, यमुना का पानी पीऊंगा, उसी व्यक्ति ने आप सबके सामने शराब का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया। पूरा देश जानता है। केजरीवाल जी सोचते हैं कि देश नहीं समझता है, देश नहीं जानता है, मगर सच्चाई ये है कि केजरीवाल जी, सिसोदिया जी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है। ये सच्चाई है। झूठे वायदे किए। 5 साल पहले आए और उन्होंने कहा यमुना में मैं जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। मैं चैलेंज देता हूं केजरीवाल जी, आप दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पिलवाते हो, यमुना जी का पानी छोड़ो, यहां जो पानी मिल रहा है उसी को पी के दिखा दो। देखिए, इन सारे फर्जी आरोपों को खारिज कर चुके हैं कोर्ट।
मुझे लगता है अमित शाह जी को बताना चाहिए कि उनके पास 20 राज्य हैं, एक भी राज्य में आज तक 24 घंटा बिजली भी क्यों नहीं है। मुफ्त बिजली तो दूर की बात है। मुझे लगता है स्कैम उन्होंने आम लोगों की जिंदगी के साथ कर रखा है। हमने देखा महाकुंभ में सारी व्यवस्था थी, वो वीआईपी के लिए थी और आम आदमी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने स्कैम देश की जनता के साथ कर रखा है कि सारा सरकारी खजाने का मुंह पूंजीपतियों की तरफ मुड़ा हुआ है। कुछ भी सुविधा उनके किसी भी 20 राज्य में जनता को नहीं मिलती। उन्होंने विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दिया है देश में। दिल्ली में भी पंजाबियों को खतरा बताती है भाजपा और पूर्वांचलियों का अपमान करती है भाजपा। इस बार दिल्ली वाले इतनी जोर की करंट दबाएंगे कि करंट भाजपा को लगेगा। पानी पीएंगे यमुना का, जब कब लेंगे वो यमुना में, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? देखिए, सब जानते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस की लड़ाई खुद को बचाने की लड़ाई है। वो भाजपा के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को हराना चाहते हैं। कांग्रेस को दिया हुआ एक भी वोट सीधा भाजपा को लगेगा। अरविंद केजरीवाल जी वो नेता हैं जिन्होंने देश के आगे एक दिल्ली मॉडल रखा, जिसमें सबसे कम महंगाई, सबसे कम बेरोजगारी, सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम और एक मुनाफे का बजट जिसका मुंह सरकारी खजाने की ओर है। मैम, जो कपूरथला हाउस पर इलेक्शन कमीशन ऑफिसर पुलिस भी पहुंची कल और जहां कंप्लेन आई थी कि वहां पर गैस डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं सारे एलिगेशन जो लग रहे हैं और किस तरीके से टारगेट? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शायद कोई पोस्ट रिटायरमेंट जॉब चाहिए, जिस वजह से उनको हमारी डाली हुई कोई भी कंप्लेंट दिख नहीं रही। कोई भी वायलेशन जो भाजपा कर रही है, चाहे पैसे बांटकर कैश बांटकर वोट मांगना हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर पथराव हो, चाहे वोटर एडिशन डिलीशन का मामला हो, कुछ भाजपा को नहीं दिख, कुछ भाजपा को ही नहीं दिख रहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं दिख रहा। अब मुझे लगता है कि उनको निष्पक्षता से काम करना चाहिए और भाजपा के इशारे पर पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनको they've gone looking for something, they've gone looking for a violation when none exists। और यहाँ भाजपा की काले कारनामों की लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही, पर वो नहीं दिख रहा चुनाव आयोग को।